हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा अपनी वर्कशीट नंबर 14। आज की डेट है बेटा 6 तारीख। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब बेटा सबसे पहले हमें बताया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है बेटा संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन, फोर्थ है द्विविस्थापन, उसके बाद बेटा आपकी फिफ्थ है उपचयन अभिक्रिया और सिक्स्थ है अपचयन अभिक्रिया। बेटा उपचयन और अपचयन क्रिया जब एक साथ होती हैं तो इन्हें बोला जाता है बेटा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट में हमें डिस्कस करना है वो हमारी सबसे पहली अभिक्रिया जो कि है एक संयोजन अभिक्रिया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, बेटा ये अभिक्रमक की जगह ना आप लोग अभिकारक भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अभिकारक को हम लोग जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, अभिकारक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। अब बेटा देखो, मान लिया मेरे पास दो अभिकारक है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, और ये बेटा दोनों अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला है बेटा कोयला जलना। अब बेटा जब इसके रासायनिक समीकरण हमने लिखा तो वो ऐसे लिखा जाएगा C+O2 क्या बना बेटा CO2। सी क्या किसका सिंबल होता है, कार्बन का, और जो हमारा कोयला है वो किससे बना होता है, कार्बन से ही। तो बेटा यहाँ पे C और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा H2 और O2 से पानी बनना। H2 होता है हाइड्रोजन, O2 होता है ऑक्सीजन। तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पानी। ठीक है, इसके बाद अपना तीसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनाना, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसमें उन्हें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिलकर उनका क्या बनता है बेटा, उनका बनता है भोजन। तो ये भी एक तरह का हमारा संयोजन अभिक्रिया है। बेटा फोर्थ एग्जाम्पल है वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना। बेटा लोहे में जो जंग लगता है ना वो भी एक संयोजन अभिक्रिया ही है। ये चारों एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं। बेटा उसके बाद बात आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। जिन अभिक्रिया, बेटा ये अभिक्रिया लिखा हुआ ये मिसप्रिंट हो गया है, अभिक्रियाओं नहीं अभिक्रिया है, ये वाला अभिक्रिया बेटा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो रखा वर्कशीट में हिंदी में। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बेटा क्या हुआ, जो हमारी अभिक्रिया है, मान लिया ये मेरी एक अभिक्रिया होने लग रही है, ए और बी मेरे अभिकारक हैं, दोनों के बीच में अभिक्रिया होकर मुझे उत्पाद सी मिल रहा है। अब बेटा इस उत्पाद के साथ साथ अगर हमें ऊष्मा भी मिले, ऊष्मा कह सकते हो, ऊर्जा कह सकते हो, अगर बेटा किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा और ऊर्जा भी निकलती है या उसका तापमान बढ़ जाता है तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब उदाहरण के लिए बेटा प्राकृतिक गैस का जलना। अब प्राकृतिक गैस के जलने का बेटी जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे लिखी हुई है, CH4 प्लस O2 क्या बनता है बेटा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ये देखो ऊष्मा निकली ना यहाँ से बेटा, तो इसकी वजह से ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और सेकंड एग्जांपल है बेटा हमारी श्वसन अभिक्रिया, जो हम सांस लेते हैं ना वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आप लोगों को याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऊष्माक्षेपी जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, जो श्वसन है हमारा, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो बेटा ये है C6H12 प्लस 6O2 क्या बनता है बेटा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ये बेटा जो हम सांस लेते हैं ना उसकी अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ते हैं क्या बता रखा है। अब बेटा इससे आगे में बताया हुआ है, आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को दीवारों और छत पर लगाया जाता है।
अब बेटा जो सफ़ेदी होती है ना घर पे, वो किसकी होती है? बुझे हुए चूने के घोल से, ठीक है। और बेटा फिर होता क्या है? और 2-3 दिनों के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। हमने सबने देखा बेटा, जब सफ़ेदी करते हैं तो उसमें चमक नहीं होती, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो दीवारें चमकने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? इसका कारण लिखा हुआ है, बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। बेटा ये आप लोग याद रख लेना, अगर याद रख सकते हो तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बेटा इसमें रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग लेते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का बेटा फॉर्मूला है CaO। इसको बेटा कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग लिख लेना। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है। जब बेटा इसको पानी में मिलाया गया तो बेटा ये बन गया बुझा हुआ चूना। ठीक है। और बेटा इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इंग्लिश में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और हिंदी में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। ठीक है। अब बेटा देखो, ये बुझा हुआ चूना जब दीवारों पे लगाया जाता है तो बेटा कुछ दिनों के बाद ये हमारे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा जो दीवारों पे चमक आती है ना, वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से आती है बेटा। इसे बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और इंग्लिश हिंदी में झगड़ा मत करना, देखो हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों की मर्जी है, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में। ठीक है। तो बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आती है। तो ये तो थी बेटा आज की हमारी वर्कशीट। अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं हमें। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, बिना बुझा चूना। बेटा ये जो बिना बुझा हुआ चूना होता है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं क्विक लाइम। और बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने को बोलते हैं बेटा स्लेक्ड लाइम। ये फॉर्मूले बताने बेटा। अब बिन बुझा चूना, बिन बुझा चूने का फॉर्मूला ये रहा बेटा, अभी अभी पढ़ा है हमने। वो क्या है? CaO। और बेटा फिर है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना हमने ये पढ़ा अभी, ये रहा। तो बेटा इसका ऑप्शन हो गया C करेक्ट। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण है। बेटा क्या पढ़ा हमने? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका भी C ऑप्शन हो गया। इसमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाइए। बेटा जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर वो बतानी बेटा। श्वसन क्रिया हमने पढ़ी है, ऊष्माक्षेपी क्योंकि ऊर्जा निकलती है। मोमबत्ती का जलना बेटा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्योंकि उसमें से भी ऊर्जा निकलती है। लेकिन लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो इसका बेटा ऑप्शन हो गया C। इसमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अब बेटा देखो, पहला देखो, अभिकारक 2 है, उत्पाद 1 है, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया है। C ऑप्शन देखते हैं। Mg+O2 दो अभिकारक है, एक उत्पाद है, मतलब संयोजन है। लेकिन सेकंड वाले में दो अभिकारक है और दो उत्पाद है, इसका मतलब फोर्थ वाला इसका सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ का। ठीक है बेटा। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। मुझे उम्मीद है अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।